Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 3, chapter 3, इंटेलिजेंट बिरबल। आपका पेज नंबर कौन सा है? 19 है, जो है ए। क्या करना है आपको? आज पीछे का सब पढ़ा दिया हूँ, एक्सप्लेन हो गया है। आज आपको वर्कआउट करना है जी। ए क्या दिया है? टिक द करेक्ट आंसर। अपनी कॉपी पर इसको आप बोल बोल करके लिखेंगे। पहले सुन लीजिए। टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्या दिया है? बिरबल वाज ब्लैंक, स्थान खाली है। मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में बीरबल मंत्री थे। कैसे मंत्री थे? पहला बोरिंग, BORING। बोरिंग मीन्स क्या होता है? उबाऊ, उबा देने वाला या नीरस। दूसरा क्या है? जो है इनफेमस। इनफेमस मीन्स क्या होता है? जो है बदनाम होता है। जो है इनफेमस मिनिस्टर थे या बोरिंग मिनिस्टर थे या पॉपुलर मिनिस्टर थे। पॉपुलर मीन्स क्या होता है? लोकप्रिय। तो आप किस पर टिक करेंगे? पॉपुलर पर। इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल वाज पॉपुलर मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में बीरबल एक लोकप्रिय मंत्री थे। बोरिंग नहीं होगा क्योंकि नीरस नहीं थे। इनफेमस भी नहीं होगा क्योंकि बदनाम या कुख्यात मंत्री भी नहीं थे। क्या थे? पॉपुलर मिनिस्टर थे। अच्छा, आप ये पहला जो है 20 सेकेंड में इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्या है? द अदर कोल्टियस वर ऑफ हिम, अन्य दरबारी उनसे थे। क्या थे? जो है जेलस। जेलस मीन्स क्या होता है? ईर्ष्यालु या डाह करने वाला। दूसरा क्या है? अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? भयभीत। और तीसरा क्या है? ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश। तो दूसरे दरबारी उनसे क्या थे? भयभीत थे, खुश थे या जेलस या ईर्ष्यालु थे या उनसे डाह करते थे, उनसे जलते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है पहला आंसर होगा जेलस, JEALOUS। आप जेलस पर टिक कर लेंगे। 20 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? जो आपका नेक्स्ट पेज पर आइए। जो है नेक्स्ट आपका क्या है? जो है अब है आपका ये तीसरा, आपका ये 3 है। जो है तीसरा क्या लिखा है? द, स्थान खाली है। मैन हर्ड द किंग्स चैलेंज, CHALLENGE। द मैन हर्ड द किंग्स चैलेंज। कौन आदमी ने राजा के चैलेंज, राजा की चुनौती को सुना? रिच आदमी मतलब धनी आदमी ने सुना, पुअर गरीब आदमी ने सुना, या पुलिस या एक पुलिस ने राजा की चुनौती को सुना। तो आपका आंसर क्या होगा? पुअर, POOR। एक गरीब आदमी ने राजा की चुनौती को सुना। आप पुअर पर टिक कर लेंगे। तो आप तीसरा जो है 15 सेकेंड में पूरा कीजिए।
अब चलिए चौथा, बीरबल बिगेन टू हैव, स्थान खाली है, थॉट ऑफ प्लान। बीरबल बिगेन टू हैव थॉट ऑफ प्लान, योजना के बारे में बीरबल के पास टू हैव, बीरबल जो है विचार करने लगे। कैसा विचार करने लगे? काइंड, दयालु, क्रूएल, निर्दयी या बोथ या दोनों। तो आंसर क्या होगा? काइंड। बीरबल बिगेन टू हैव काइंड थॉट ऑफ प्लान, योजना के बारे में बीरबल का विचार जो है काइंड था, दयालुतापूर्ण था जो है। तो क्या किस पर टिक करेंगे आप टिक करेंगे काइंड पर। बीरबल बिगेन टू हैव काइंड थॉट ऑफ प्लान, आप काइंड पर टिक कर लेंगे। 20 सेकेंड का समय दे रहे हैं। अब क्या है जो है नेक्स्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पेज आप पलट लीजिएगा, नेक्स्ट पेज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर शुरू करना है। बी, क्या लिखा है? बी नंबर डाल दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग मैंने क्या होता है? निम्नलिखित। क्वेश्चंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नों, और आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न कॉपी पर आप लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज, चुनौती के लिए, रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? पुरस्कार। चुनौती के लिए पुरस्कार क्या था? व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज। ये आप क्वेश्चन जो है लिख लेंगे कॉपी पर, जो है आपको कॉपी से सॉल्व करा रहा हूँ। जो है क्या लिखेंगे? व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज, ये आपका क्वेश्चन 1 है। ऊपर लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप पेज पलट लीजिएगा, इतना लिख, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज। आंसर क्या है? द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज वाज 50,000 गोल्ड कॉइन्स। द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए जो पुरस्कार था वो क्या था? जो है 50,000 सोने के सिक्के। 50,000 गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स क्या होता है? सिक्के होता है, COINS। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। 50,000 गोल्ड कॉइन्स, 50,000 सोने के सिक्के, उस द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज, जो चुनौती के लिए पुरस्कार के रूप में थे। द रिवॉर्ड फॉर द चैलेंज वाज 50,000 गोल्ड कॉइन्स। यहाँ से यहाँ तक आप जो है 30 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब आप आगे बढ़िए। जो है नेक्स्ट क्या है? वाई वर, WERE क्या पढ़ा जाएगा? वर पढ़ा जाएगा। द कोर्टियर्स जेलस ऑफ बीरबल, दरबारी बीरबल से ईर्ष्यालु। जेलस मीन्स क्या होता है? ईर्ष्यालु। दरबारी बीरबल से ईर्ष्यालु क्यों थे? वाई वर द कोर्टियर्स जेलस ऑफ बीरबल? क्वेश्चन मार्क। आंसर बिकॉज, क्योंकि। BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि
Birbal was blessed with perfect answer for each question, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिरबल सही सही देते थे। बिरबल के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही सही देते थे, इसलिए द कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ बिरबल, दरबारी जो है बिरबल से क्या थे, ईर्ष्यालु थे। BECAUSC बिकॉज बिरबल वॉज ब्लेस्ड विथ परफेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, क्योंकि बिरबल प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर देने में समर्थ थे। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है 25 सेकेंड में पूरा करेंगे। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लास्ट है जो है। व्हाट वाज द किंग्स चैलेंज, राजा की चुनौती क्या थी, क्वेश्चन मार्क। चैलेंज क्या होता है, चुनौती, CHALLENGE। व्हाट वाज द किंग्स चैलेंज, राजा की चुनौती क्या थी। आंसर, द किंग्स चैलेंज वाज, राजा की चुनौती थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका स्टार्ट है जो है, आई विल ऑनर द पर्सन, मैं व्यक्ति को सम्मानित करूंगा, विद अ रिवॉर्ड ऑफ 50,000 गोल्ड, 50,000 गोल्ड क्वाइंस, 50,000 के सोने के सिक्के से मैं व्यक्ति को सम्मानित करूंगा। किसको, हु विल स्टैंड इन द लेक, जो कि लेक में, जो कि झील में खड़ा रहेगा, थ्रू आउट नाइट, पूरी रात, THROUGHOUT, थ्रू आउट नाइट, अप टू हिज नेक, अपने गर्दन भर पानी में, जो पूरी रात इस झील में खड़ा रहेगा, मैं उस व्यक्ति को 50,000 सोने के सिक्के पुरस्कार के रूप में दे करके सम्मानित करूंगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको जो है विदिन 30 सेकेंड में पूरा करना है। कॉमा लगा दीजिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, दो दिया गया है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद भी है। पूरा का पूरा ध्यान देते हुए बोल कर अच्छी राइटिंग में आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी पर पूरा करेंगे। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या रहेगा, टिक द करेक्ट आंसर जो कराया हूँ और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो कराया हूँ उसको अपने होमवर्क की कॉपी में आपको रीराइट करनी है, बोल कर आपको लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और क्या करना है, स्पेलिंग, आपको जो स्पेलिंग पर ध्यान देना है, यू हैव टू पे अटेंशन योर स्पेलिंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखते समय आपको अपनी स्पेलिंग पर ध्यान देना है।
आज के लिए बस इतना ही। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।